स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का लेसन 3 जिसका नाम है द रिवर गंगा नदी, इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया हुआ है देयर आर मैनी ब्यूटीफुल रिवर्स इन आवर कंट्री। देयर आर मैनी, आर मीन्स हैं, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। मैनी ब्यूटीफुल रिवर्स, मैनी कई, ब्यूटीफुल सुंदर, रिवर नदी इन आवर कंट्री हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में कई नदियां हैं। हमारे देश में कई नदियां हैं। आल्दो द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, यद्यपि द गंगा यानी कि गंगा इज है द होलिएस्ट, सबसे पवित्र रिवर नदी। यद्यपि गंगा सबसे पवित्र नदी है, या ऐसे भी कह सकते हैं पर गंगा सबसे पवित्र नदी है जितनी भी नदियां हैं उन सभी में। पीपल हैव बीन वर्शिपिंग रिवर गंगा फॉर 100 ऑफ ईयर्स। कह रहा है पीपल हैव बीन वर्शिपिंग, यानी कि लोग पूजा करते हैं रिवर गंगा नदी की फॉर 100 ऑफ ईयर, सैकड़ों वर्षों से। लोग सैकड़ों वर्षों से गंगा नदी की पूजा करते हैं। लेट्स लर्न हर स्टोरी फ्रॉम वेयर डज सी बिगिन हर लाइफ। लेट अस लर्न, हम पढ़ें, हर स्टोरी, उसकी कहानी को, फ्रॉम वेयर की कहाँ से, डज सी बिगिन्स की कहाँ से वो शुरू होती है, या कहाँ से वो शुरू करती है हर लाइफ, अपने जीवन को। हम पढ़ते हैं उसकी कहानी को कि कहाँ से वह अपने जीवन को शुरू करती है, या उसकी जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। देखें, दिया है द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज अट्रैक्टिव। सीनरी दिया हुआ है, प्राकृतिक स्वरूप कह सकते हैं। सीनरी मीन्स होता है प्राकृतिक स्वरूप। हिमालय का प्राकृतिक स्वरूप इज है अट्रैक्टिव, आकर्षक। हिमालय का प्राकृतिक स्वरूप आकर्षक है। हाई अप द माउंटेन्स देयर आर सेवरल प्रेटी एंड इम्प्रेसिव साइट्स। हाई अप द माउंटेन्स, कह रहा है कि ऊंचे पर्वतों पर देयर आर सेवरल प्रेटी एंड इम्प्रेसिव साइट्स, ऊंचे पर्वतों पर कई सुंदर और आकर्षक दृश्य हैं। ऊपर पर्वतों पर या पर्वतों के ऊपर कई सुंदर और आकर्षक दृश्य हैं। These mountains are seen to touch the sky and they are always covered with snow. These mountains, ये पर्वत, are seen, देखे जाते हैं, to touch, स्पर्श करते हुए या छूते हुए, the sky, आसमान को। ये पर्वत आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। and they are always covered with snow, और वे हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। Because of extreme cold, nobody lives in these very distant mountains. Because of extreme cold, यानी कि अत्यधिक ठंड के कारण, extreme अत्यधिक ठंड के कारण कोई भी, nobody, कोई भी नहीं, lives, रहता है, in very distant mountains, इन दूरस्थ पर्वतों पर। कह रहा है कि अत्यधिक ठंड के कारण इन दूरस्थ पर्वतों पर कोई नहीं रहता है। देयर वी कैन फाइंड ए नंबर ऑफ डार्क केव्स। यहाँ वी कैन फाइंड मतलब वहाँ पर, अर्थात वहाँ पर्वतों पे, वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं, नंबर ऑफ डार्क केव्स, बहुत सारे अंधकार में गुफा या अंधेरे गुफा। हम बहुत सारे अंधेरे गुफा पा सकते हैं। दीज केव्स आर मेड आउट ऑफ रॉक्स एंड आइस, और ये गुफा चट्टानों और बर्फ से बने हुए हैं। ये जो गुफा है वो चट्टानों और बर्फ से बना हुआ है। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या दिया है इसमें। देयर इज ए स्पेशल आइस केव हाई अप इन द हिमालयाज। देखें, ये दिया है कि देयर इज ए स्पेशल आइस केव हाई अप इन द हिमालयाज which is known as Gomukh. This is the birthplace of the famous Ganga.
देयर इज ए स्पेशल आइस केव, यानी कि एक विशेष बर्फ का गुफा है हाई अप, ऊंचाई पर इन द हिमालयाज, हिमालय में, यानी हिमालय के ऊंचाई में एक विशेष बर्फ का गुफा है विच इज नोन, जो जाना जाता है एज गोमुख, गोमुख के रूप में या गोमुख के नाम से, यानी कि हिमालय के ऊंचाई में एक विशेष बर्फ का गुफा है जो गोमुख के नाम से जाना जाता है या गोमुख के रूप में जाना जाता है। दिस इज द बर्थ प्लेस, दिस यह इज है द बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, यही जन्म स्थान है ऑफ फेमस गंगा, प्रसिद्ध गंगा का, यही प्रसिद्ध गंगा का जन्म स्थान है। द गोमुख केव लुक्स लाइक द माउथ ऑफ ए काउ, गोमुख केव दिया है, यानी कि जो गोमुख गुफा है, लुक्स दिखता है, लाइक द माउथ मुंह के समान, ऑफ ए काउ गाय के, कह रहा है गोमुख गुफा गाय के मुख के समान दिखता है। ओरिजिनेशन ऑफ द रिवर गंगा इज हाई अप इन द आइस ओवर द गोमुख केव, ओरिजिनेशन ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी का उद्गम इज है हाई अप इन द आइस ओवर द गोमुख केव, यानी कि बर्फ में, ओवर द गोमुख केव, यानी कि गोमुख गुफा के बर्फ में ऊंचाई पर, अर्थात गंगा नदी का उद्गम गोमुख गुफा के ऊपर बर्फ में ऊंचाई पर है। बिट्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ एंड मेल्ट, बिट्स ऑफ आइस बर्फ के, बिट्स टुकड़े, ब्रेक ऑफ टूटते हैं, एंड मेल्ट और पिघलते हैं, मेल्ट मतलब मिलना या पिघलना, बर्फ के टुकड़े टूटते और पिघलते हैं। सो द वाटर इज फॉर्म, और इस तरीके से वाटर यानी कि जल या पानी इज फॉर्म्ड, पानी का रूप ले लेता है या पानी बन जाता है, और इस प्रकार से वो पानी बन जाता है। दिस वाटर कलेक्ट्स इन पूल्स, यह पानी कलेक्ट्स इकट्ठा होता है, इन पूल्स तालाबों में, यह पानी तालाबों में इकट्ठा होता है। आफ्टरवर्ड्स वाटर कम्स फ्लोइंग आउट इन ए लिटिल स्ट्रीम, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद वाटर कम्स पानी आता है, फ्लोइंग बहते हुए, आउट ऑफ ए लिटिल स्ट्रीम छोटे धाराओं के रूप में, कह रहा है इसके बाद पानी छोटे धारा के रूप में बहते हुए आता है। इन दिस वे, और इस तरीके से द रिवर गंगा बिगिंस हर लाइफ, और इस तरीके से गंगा नदी अपना जीवन शुरू करती है। इन द बिगनिंग द गंगा इज ए लिटिल स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द गोमुख केव, कह रहा है कि शुरुआत में द रिवर गंगा, शुरुआत में गंगा इज ए लिटिल स्ट्रीम एक छोटी सी धारा के रूप में, कमिंग आउट बाहर आती है, ऑफ द गोमुख केव यानी गोमुख गुफा के, कह रहा है कि शुरुआत में गोमुख गुफा के बाहर एक छोटे से धारा के रूप में गंगा बाहर आती है। एज सी फ्लोज डाउनवर्ड अदर टीनी स्ट्रीम्स ज्वाइंस हर, और जब वो नीचे की ओर बहती है, फ्लो बहना, जब वो नीचे की ओर बहती है तो दूसरी छोटी धाराएं भी उससे जुड़ जाती है, ज्वाइन जुड़ना। थर्स द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और इस प्रकार से गंगा अधिक बड़ी होती जाती है। आगे देखें क्या दिया हुआ है। एट द माउंटेन स्टेज, देखें दिया है एट द माउंटेन स्टेज द गंगा वाटर इज आइसी कोल्ड, कह रहा है कि एट द माउंटेन स्टेज पर्वतीय अवस्था पर गंगा का पानी, गंगाज वाटर गंगा का पानी इज है आइसी कोल्ड यानी कि बर्फ की तरह ठंडा या बर्फीला भी कह सकते हैं। पर्वतीय स्तर पे गंगा का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। सी फ्लोज थ्रो रॉक्स एंड पेबल्स एट ए फास्ट स्पीड, सी फ्लोज वो बहती है, थ्रो रॉक्स चट्टानों से, एंड पेबल्स और कंकड़ों से, वो चट्टानों और कंकड़ों से होकर तेज गति से बहती है। सी ग्रोज बिगर डीपर एंड वाइडर वाइल फ्लोइंग डाउनवर्ड, सी ग्रोज वो बढ़ती है या हो जाती है, बिगर यानी कि बड़ी, डीपर गहरी, एंड वाइडर और अधिक चौड़ी,
वाइल फ्लोइंग डाउनवर्ड। कह रहा है कि नीचे की ओर बहते हुए वो अधिक बड़ी, गहरी और अधिक चौड़ी हो जाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं वो अधिक बड़ी, अधिक गहरी और अधिक चौड़ी हो जाती है जब वो नीचे की ओर बहती है। सून सी लीव्स हाई रॉक्स बिहाइंड, और तब सी लीव्स वह छोड़ देती है हाई रॉक्स ऊंचे चट्टानों को, बिहाइंड पीछे, और तब वो ऊंचे चट्टानों को पीछे छोड़ देती है। एंड इंटर्स माउंटेन्स कवर्ड विथ ग्रीन फॉरेस्ट, और तब इंटर्स प्रवेश करती है माउंटेन्स पर्वतों में, कवर्ड ढके हुए विथ ग्रीन फॉरेस्ट हरे जंगलों से, और तब वो हरे जंगलों से ढके हुए पर्वतों में प्रवेश करती है। एट लास्ट सी रीच्ड द प्लान्स, और अंत में वो समतल मैदान में पहुंचती है। विथ दिस द माउंटेन्स जर्नी एंड, और इसी के साथ पर्वत की यात्रा समाप्त हो जाती है। आगे देखें दिया, द गंगा इज ब्रॉड एंड स्लो इन द प्लान्स, यानी कि गंगा चौड़ी, ब्रॉड विस्तृत या चौड़ा कह सकते हैं, गंगा विस्तृत और मंद होती है इन द प्लेन्स, समतल मैदानों में, यानी कि समतल में या समतल मैदानों में गंगा चौड़ी और मंद हो जाती है। सी फ्लोज पासिंग हरिद्वार, वो फ्लो बहती है पासिंग होकर के हरिद्वार, हरिद्वार से, वो हरिद्वार से होकर के बहती है। हरिद्वार इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिम फॉर द हिंदूज, हरिद्वार इज है ये प्लेस, एक स्थान ऑफ पिलग्रिम, तीर्थयात्रियों का, फॉर द हिंदू, हिंदुओं के। कह रहा है कि हरिद्वार हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान है। स्ट्रेंजर्स कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू हैव ए डीप इन हर होली वाटर, कह रहा है कि स्ट्रेंजर्स अजनबी या श्रद्धालु कम आते हैं, फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से, टू हैव ए डीप, डुबकी लगाने, इन हर होली वाटर, उसके पवित्र जल में। श्रद्धालु या अजनबी, श्रद्धालु ही कहेंगे, श्रद्धालु दूर दूर से उसके पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। दिस रिवर इज होली फॉर देम, यह नदी उनके लिए पवित्र है, होली पवित्र, यह नदी उनके लिए पवित्र है। बोट्स एंड शिप सैल ऑन इट, नावें और जहाज इस पर तैरते हैं, सैल तैरना, इस पर तैरते हैं। देयर आर ग्रीन फील्ड्स ऑन आइदर साइड ऑफ हर बैंक, आइदर दिया है, अदर होना चाहिए यहाँ पे, जैसे ये देन दिया था, देम है ये, उसी तरह अदर है। कह रहा है कि देयर आर ग्रीन फील्ड, यानी कि हरे मैदान हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ हर बैंक, उसके दूसरे किनारे पर, उसके दूसरे किनारे पर हरे मैदान हैं। द वाटर ऑफ गंगा इज टेकन टू द फील्ड्स, कह रहा है कि गंगा का पानी इज टेकन लिया जाता है, टू द फील्ड्स, खेतों के लिए, गंगा का पानी खेतों के लिए लिया जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखें दिया है, टू फेमस रिवर द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स इन इलाहाबाद, एंड द स्पॉट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द त्रिवेणी और संगम। कह रहा है कि दो पवित्र नदियाँ, दो प्रसिद्ध नदियाँ, वो कौन कौन सी हैं, यमुना और सरस्वती ज्वाइन, जुड़ती हैं या मिलती हैं द गंगा, गंगा से, इन प्लेन्स, मैदान में, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के। कह रहा है कि इलाहाबाद के समतल मैदान में गंगा से दो प्रसिद्ध नदियां यमुना और सरस्वती मिलती हैं। एंड द स्पॉट वेयर दे मीट, और जिस स्थान पे वह मिलती हैं, इज कॉल्ड कहा जाता है त्रिवेणी और संगम, त्रिवेणी या संगम, और जिस स्थान पे वो मिलती हैं वो त्रिवेणी या संगम कहा जाता है। आगे देखें, द हिंदूज रिगार्ड्स इट एज ए वेरी हॉली प्लेस, द हिंदू यानी कि हिंदू लोग रिगार्ड सम्मान करते हैं इट, इसका, एज ए वेरी हॉली प्लेस, एक बड़े ही पवित्र स्थान के रूप में, लोग, हिंदू लोग इसे एक पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं, सम्मान करते हैं। नाउ द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और अब या तब उसके बाद गंगा बंगाल के खाड़ी की ओर, टूवर्ड्स के ओर, फ्लोज बहती है। सी ब्रिक्स इनटू ए नंबर ऑफ टीनी रिवर्स नियर द सी, सी ब्रिक्स इनटू, सी ब्रिक्स वो टूट जाती है, इनटू ए नंबर ऑफ टीनी रिवर, टीनी छोटे रिवर्स नदियों में, नियर द सी समुद्र के पास।
वह समुद्र के पास छोटे छोटे नदियों में बिखर जाती है। और दिस प्लेस इज कॉल्ड द डेल्टा, और यह स्थान डेल्टा कहलाता है। ऑल द रिवर ऑफ द डेल्टा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि सभी नदियाँ डेल्टा की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। थस हर लॉन्ग जर्नी एंड्स हियर, और यहीं पे उसकी लंबी यात्रा समाप्त हो जाती है। यह है रिवर गंगा नामक चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इसे बार बार देख सकते हैं। धन्यवाद।